कार्बन तथा इसके यौगिक, है ना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। आज हम लोग कार्बन पढ़ेंगे और कार्बन कंपाउंड पढ़ेंगे, ठीक है ना। कार्बन देखा हमने दो प्रकार से देखे थे, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक है ना हाइड्रोकार्बन, मतलब जहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हो, है क्या नहीं। संतृप्त में कौन होते हैं, जो एकल बंधक से जुड़े होते हैं। असंतृप्त कौन होते हैं, जो दो बंध या त्रिबंध से, है ना। संतृप्त को हम लोग सैचुरेटेड कहते हैं और असंतृप्त लोग क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड कहते हैं, है ना। जैसा कि देखो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रो क्या कहता है, कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त यौगिक है, क्या कह रहा है ना। व्हिच ऑर्गेनिक कंपाउंड आर अनसैचुरेटेड, बताना है कौन सा हमारा है, तो इथिलीन। इथिलीन क्या हमारा है, असंतृप्त, क्योंकि सूत्र क्या होता है इथिलीन का, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये होता है इथिलीन का, है ना। और इथिलीन क्या हमारा है, गौर किया जाए तो ये अनसैचुरेटेड है, मतलब असंतृप्त है। क्लियर नहीं, क्लियर है। आगे देखो नेक्स्ट, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या नहीं होता है, द्विबंध और त्रिबंध, तो एकल बंध होता है, चतुष्फलकी होती है, ये भी सही है। CC बंध कितने होता है, 109 अंश और 28 मिनट का, ये भी सही है। और डबल बॉन्ड यहाँ पर क्या सही हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर D। वही पूछा क्या, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है, मतलब नॉट इन अवेलेबल इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है ना। क्या नहीं होता है वहाँ पर, डबल बॉन्ड नहीं होता है। क्लियर नहीं, क्लियर है। आगे बढ़े हम लोग। अब देखो तुम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, लिखा है ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या है, केमिकल फार्मूला ऑफ ब्यूटेन, बताओ क्या नाम ब्यूटेन सूत्र होता है। ब्यूट मतलब 4 और एन मतलब 2n+2, मतलब 4 दूनी 8, 8 2 10, कितना हो जाएगा, C4H10। क्लियर नहीं, क्लियर है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या कहता है, बेंजीन का आणविक सूत्र है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन, क्या कह रहा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन कितना होता है, बेंजीन C6 और H6, कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर C, सही है कि नहीं सही है। अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्या कहता है, मेथेन में 7 संयोजी आबंध होते हैं, क्या पूछा गया है, कोवैलेंट बॉन्ड इन मेथेन, कितना होता है मेथेन का, तो CH4, है ना, 1 2 3 4, ये तो होता है मेथेन। कितने देखो कोवैलेंट बॉन्ड लगे हुए हैं, तो सिंगल बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4, 4 क्या जाएगा हमारा आंसर। क्लियर नहीं, क्लियर है। मेथेन में कितने हमारे होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, तो 4 सहसंयोजी आबंध होते हैं। क्लियर नहीं, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें, लिखो नेक्स्ट पढ़ो, क्या कहता है, एसिटिक अम्ल के कितने प्रतिशत विलयन को सिरका कहा जाता है, कितने में कहा जाता है विलयन सिरका, तो 3 से 4% को क्या कहते हैं हम लोग, सिरका कहते हैं, है ना। एसिटिक अम्ल के 3 से 4% क्या जलीय विलयन हम लोग क्या कहते हैं, सिरका कहते हैं। क्लियर नहीं, क्लियर है। आगे सब देखो नेक्स्ट पढ़ो, क्या कहता है, कार्बनिक यौगिकों की अधिक संख्या होने का कारण है, क्या कारण है, कार्बन की अधिक क्रियाशीलता, कार्बन की प्रतिसंयोजकता, कार्बन की सहसंयोजी यौगिक बनाने की क्षमता, कार्बन परमाणुओं के आपस में जुड़कर श्रृंखलाएं बनाने की क्षमता, कौन सही है, D नंबर एकदम सही है। क्या हमारा है, तो कार्बन के परमाणुओं के आपस में जुड़कर क्या बनाने की, श्रृंखला बनाने की क्षमता। तभी तो इसमें पढ़ते हैं हम लोग क्या, कार्बन की श्रृंखलन, है ना, श्रृंखलन यौगिक। क्लियर नहीं, क्लियर। तो किस में होता है, क्यों हमारा केवल कार्बनिक यौगिक में होता है। क्लियर नहीं, क्लियर है। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर D, बिल्कुल सही जाएगा। अगला पढ़ो, क्या कहता है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनने वाला कार्बनिक यौगिक का नाम क्या है, क्या लिखाया था मैंने, यूरिया, है ना। क्या लिखा था, लिखवाया था यूरिया, लिखवाया था, है ना। तो यूरिया सबसे पहले बनाया गया है। कन्फर्म है ना, कन्फर्म है। सूत्र क्या होता है यूरिया का, तो NH2CO NH2, क्या होता है यूरिया का, तो NH2CO NH2। क्लियर नहीं, क्लियर है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत क्या है, बताओ जरा। कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत क्या हमारा है, कोल तार पेट्रोलियम, कोल तार था पेट्रोलियम, कौन सा हमारा है, C नंबर है, कोल तार था पेट्रोलियम, ये क्या हमारा है, कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत है कि नहीं। पेट्रोलियम से भी बहुत से कार्बन यौगिक निकलते हैं, है कि नहीं।
जैसे हमारा आता है ना CNG आता है, पेट्रोल आता है, सब कार्बनिक यौगिक तो हमारे हैं। मिट्टी के सब क्या हमारे सब हैं कार्बनिक यौगिक है ना। तो सब कहाँ निकलते हैं, पेट्रोलियम से मिलते हैं। और कहाँ से मिलते हैं तो कोल तार से, इसलिए दोनों से हो जाएगा है ना। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट पढ़ो क्या कहता है। सजातीय श्रेणी का प्रमुख लक्षण है, क्या लक्षण है? कार्बनिक रासायनिक गुणों को भिन्नता नहीं, कार्बनिक यौगिकों का समान सूत्रों के में भिन्न होना ना, यौगिकों का विशिष्ट रिएक्शन की विधियां होना ना, यौगिकों की अपक्रियात्मक समूह का समान होना। डी नंबर। अपक्रियात्मक समूह सबके क्या होते हैं तो समान होते हैं। तभी तो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, जिसे इसे ले लेते हैं ना, पढ़ते हैं मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सब एक ही श्रेणी के तो हैं है ना। एथीन, प्रोपेन, ब्यूटीन सब एक ही श्रेणी के तो हैं, या इसमें मेथिल कोहल, एथिल कोहल है ना, प्रोपिल कोहल सब एक ही के तो हैं। तो क्या हमारा होता है उनका क्रियात्मक समूह क्या होता है, समान होता है। किसमें हमारा तो सजातीय श्रेणी में। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म है? आगे बढ़े। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट फटाक से क्या कहता है। प्रोग्राम निम्नलिखित में सजातीय युग्म है, बताओ जरा। CH4 C2H4 नहीं, अलग फार्मूला है। CH3OH यहाँ पर OH यहाँ पर CHO है, ये भी गलत है। यहाँ CHO है, यहाँ भी CHO है, दोनों में सेम है कि नहीं सेम है? और जहाँ पे सेम होता है वही क्या होता है हमारा तो सजातीय युग्म होता है। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म है? क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। भाई यहाँ एल्डिहाइड समूह, यहाँ भी एल्डिहाइड समूह, दोनों में समूह क्या हमारा है समान, और जहाँ क्रियात्मक समूह समान वो क्या कहलाता है हमारा सजातीय श्रेणी। यहाँ देखो अल्कोहल है, यहाँ पर यहाँ हमारा कौन सा है ओ, मतलब ईथर समूह है ना, तो ये अलग है ये अलग है। अगला देखो नेक्स्ट प्रयोग कहता है सजातीय श्रेणी के उत्तर यौगिकों का अंतर होता है, कितना होता है देखा जाए। जैसे हम लोग लिखते हैं मेथिल अल्कोहल CH3OH, अगर क्या लिखे एथिल अल्कोहल C2H5OH, तो OH दोनों में सेम है, इन दोनों में कितना देखो अंतर है तो एक कार्बन का, हाइड्रोजन कितना अंतर है देखो तो CH2 का कितना अंतर हमारा होता है तो CH2 कितना अंतर होता है तो CH2 का अंतर होता है। समझ में आया कि नहीं? सजातीय श्रेणी के प्रत्येक एक के बाद एक युग्म कितना अंतर होता है तो एक कार्बन दो हाइड्रोजन का। कितना अंतर होता है तो एक कार्बन दो हाइड्रोजन का। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म है? भाई यहाँ 3 थे, यहाँ 2 बदले, यहाँ 1 से 2 हुआ, कितना अंतर हुआ तो CH2 का। कन्फर्म है ना? अगला देखो नेक्स्ट अल्कोहल श्रेणी के तीसरे सदस्य का अणुसूत्र है, तीसरा कितना होता है C3 है ना, कितना होता है हमारा C3H7OH, कहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर सी। कन्फर्म है नहीं भाई? तीसरा हमारा ये तो बनेगा प्रोपिल कोहल, पहला मेथिल कोहल, दूसरा एथिल कोहल, तीसरा प्रोपिल कोहल। प्रोपिल कितना होता है 3 तो होता है। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म? आगे देखा जाए। अब देखो नेक्स्ट किसी एक ही सजातीय श्रेणी के क्रमिक सदस्य कितने द्रव्यमान से अलग होते हैं? द्रव्यमान कितना होगा? अभी हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था CH2 है ना, कार्बन कितना होता है 12, हाइड्रोजन 1 1 2, 12 2 14, कितना अंतर होगा तो 14 यूनिट का। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म? कोई डाउट तो नहीं है ना? कितना अंतर होगा हमारा तो 14 यूनिट का। अगला सवाल देखें नेक्स्ट पढ़ो क्या कहता है। निम्नलिखित में एल्कीन है, बताओ कौन एल्कीन है? एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, कहाँ देखो डबल बॉन्ड लगा हुआ है, बी नंबर में लगा है ना डबल बॉन्ड, तो बी नंबर क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। ये हमारा एल्केन का है, ये एल्काइन, और ये भी अल्काइन का है। कन्फर्म है नहीं? तो एल्कीन कौन हमारा है जहाँ डबल बॉन्ड लगा हुआ है। कन्फर्म है सौरभ है ना? अगला सवाल देखो नेक्स्ट पढ़ो क्या कहता है। निम्नलिखित में एल्काइन का सूत्र है, बताओ एल्काइन कौन सा है? एल्काइन का फार्मूला क्या होता है CnH2n-2, दुगने से देखो कहाँ 2 कम है, यहाँ तो डबल है, गलत, डबल बॉन्ड है ये भी गलत, यहाँ पे 3 3 3 6 एक साथ है ना, ये भी गलत हमारा है। यहाँ पे देखो जरा 3 3 2 से 6 6 से 2 गए तो डी सही हो जाएगा। कौन सा सही है? डी नंबर। भाई 2n-2 तो 3 रखो, 3 हो गए, 3 दूनी 6 6 से 2 गए तो 4, कितना हो जाएगा C3H4। कन्फर्म है नहीं कन्फर्म? ये हमारा सही हो जाएगा। अगला देखा जाए पढ़ो क्या कहता है। कार्बनिक यौगिक अकार्बनिक यौगिक की तुलना में बताना है। जल में अधिक घुलनशील होते हैं, समानता जटिल नहीं होते हैं तथा इनका अणुभार कम होता है, जल में वह शीघ्र आयनित होते हैं, इनका
क्वथनांक व गलनांक अपेक्षाकृत कम होता है। किसका? कार्बनिक यौगिकों का गलनांक क्वथनांक क्या होता है? अपेक्षाकृत कम होता है। क्या होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा हमारा? डी। ठीक है नहीं, कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उनका गलनांक क्वथनांक क्या होता है? अकार्बनिक यौगिकों से कम होता है। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म है? आगे बढ़े हम लोग। अब अगला देखो, नेक्स्ट पढ़ो। असंतृप्त यौगिक है। कौन सा असंतृप्त यौगिक है? असंतृप्त मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड? डबल बॉन्ड कहाँ देखो लगा है? सी नंबर में। ये सही हो जाएगा। कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड हम लोग क्या कहते हैं? असंतृप्त। मतलब असंतृप्त में दो होते नहीं, बड़े हम लोग पढ़े हैं। एक पढ़े हम लोग एल्कीन, दूसरा एल्काइन। तो एल्कीन कौन हमारा जाकर जहाँ डबल बॉन्ड, एल्काइन कौन होता है जहाँ ट्रिपल बॉन्ड। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म है? अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जरा। निम्नलिखित में असंतृप्त यौगिक है। असंतृप्त मतलब क्या? असंतृप्त का दो फार्मूला पढ़े। एक तो ये CnH2n, अगला क्या पढ़े हैं? CnH2n- का 2, ये होता था एल्कीन का, और ये किसका हमारा होता है? तो एल्काइन का। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म? किसका हमारा होता है? तो ये एल्काइन का। अब बताओ कौन सा सही है? एल्कीन सही, एल्काइन सही है? मैच कराओ। CH4 1 4, ये तो एथेन का है, गलत है। अगला C2H6 2 से 2 गुना नहीं है। ये C3H8 ये भी नहीं है। कौन हमारा है? तो C2H4 किस फार्मूले पे है? तो एल्कीन वाले फार्मूले। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी? बिल्कुल सही हो जाएगा। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म? डी ऑप्शन समझ में आया कि नहीं? किस पे लग रहा है तुम्हारा? एल्कीन। भाई फार्मूले पे देख के चेक कर लेंगे। असंतृप्त बोला है, असंतृप्त में दो आते हैं, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n- का 2, तो एल्काइन पे बैठ जाएगा, सही हो जाएगा। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म? आगे बढ़े सौरभ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या करता है? ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? सुचालक। सबको पता है कि नहीं? ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का तो सुचालक होता है, जबकि हीरा क्या होता है? तो कुचालक, है ना? कन्फर्म है नहीं कन्फर्म है? अगला ऑप्शन देखो, नेक्स्ट पढ़ो जरा। फ्लोरीन में कार्बन के परमाणु किस रूप में व्यवस्थित रहते हैं? तो किस रूप में रहते हैं तुम्हारे? फुटबॉल के रूप में रहते हैं, है ना? संरचना पूरी पढ़ाई थी, बताई थी कि एक यहाँ लगा रहेगा, कैसे कैसे सब पूरा बना था ना। अगला देखो, नेक्स्ट एल्कीन श्रेणी का समान सूत्र है। एल्कीन क्या होता है? तो CnH2n। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म? कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर बी सही है कि नहीं सही है? ये किसका है? तो ये एल्केन का है। किसका हमारा? तो ये पहला वाला एल्केन का। दूसरा तीसरा का उसका हमारा? तो ये हमारा है एल्काइन का। और ये किसका तो हमारा था? ये था एल्कीन का। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म? है ना? सूत्र नंबर दूसरा क्या जाएगा हमारा? बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला दूसरा क्या देंगे हमारे? गलत। कन्फर्म है ना? देखो नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य है कौन? हमारा तो है इथिलीन है। कौन हमारा है? तो इथिलीन है तो है। इसी फॉर्मूला तो होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। किसका फॉर्मूला हमारा? तो ये इथिलीन का ही तो है। यही पहला सदस्य होता है ना? और एल्केन का मेथेन, और एल्केन का क्या होगा हमारा? मेथेन, और एल्काइन का एसिटिलीन। कन्फर्म है ना? अगला देखो नेक्स्ट, एल्काइन श्रेणी का समान सूत्र। एल्काइन क्या होता है? तो CnH2n-2। कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? सी। बिल्कुल सही होगा कि नहीं होगा? अगला क्वेश्चन देखिए, देखो नेक्स्ट, एक त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन का अणुसूत्र होता है। त्रिबंध वाले का फॉर्मूला क्या होता है? एल्काइन। क्या होता है हमारा? होता है एल्काइन होता है कि नहीं? फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n-2। कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सही हो जाएगा। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म है? भाई ये एल्केन का होता है। देखो ये वाला फार्मूला हमारा होता है एल्केन का। किसका हमारा है? तो एल्केन का। और ये किसका है? तो एल्कीन का है क्या नहीं? बच्चा जो लास्ट, ये किसका हमारा है? तो ये हमारा है एल्काइन का। और ये किसका हमारा है? तो ये एल्किल समूह का है। किसका हमारा है? तो ये एल्किल समूह का। समझ में आया क्या ना? पहला हमारा है एल्केन का, दूसरा है एल्कीन का, तीसरा है एल्किल का, चौथा है एल्काइन का। कन्फर्म हो गया चलो ना? चलो देख लेना। आगे बढ़े हम। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ो क्या करता है? किसी एक द्विबंध वाले हाइड्रोकार्बन का अणुसूत्र है। द्विबंध वाले का सूत्र क्या होता है? CnH2n। कहाँ लिखा है? पढ़ो जरा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कन्फर्म है नहीं? बी वाला CnH2n लिखा है। अगला देखो नेक्स्ट,
एसिटिक अम्ल का क्रियात्मक समूह क्या होता है? एसिटिक अम्ल का सिंगल बॉन्ड COH, ये तो किसका होता है? CO, ये तो होता है कीटोन का, है ना। और ये किसका होता है? तो एल्कोहल का। ये किसका होता है? तो एसिटिक एसिड का, है ना। और ये किसका होता है? तो एल्डिहाइड का। कंफर्म है कि सब कंफर्म करने? कंफर्म है ना। तो क्या पूछा गया है? एसिटिक अम्ल कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कंफर्म है नहीं? CO किसका होता है? तो कीटोन का, OH अल्कोहल का, COH एसिटिक एसिड का, और CHO एल्डिहाइड का। पूछा किसका हमारा है? एसिटिक एसिड। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कंफर्म है कि नहीं कंफर्म? अगला देखिए नेक्स्ट पढ़ोगा, कहता है निम्नलिखित में किस यौगिक में एल्कोहली समूह उपस्थित है? एल्कोहल का क्या बताए थे भी? OH। कहाँ लिखा सिंगल बॉन्ड OH? ऑप्शन नंबर बी। ये किसका है? CO सिंगल बॉन्ड C होता है कीटोन का, है ना। पहला किसका था? हमारा था कीटोन का। ये है एल्कोहल का, ये एसिटिक एसिड, ये क्या है? एल्डिहाइड का। कंफर्म है कि नहीं कंफर्म? आप पढ़ो। एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह है सिंगल बॉन्ड CHO, सबको पता ही हो गया है। नेक्स्ट एल्कीन का प्रक्रियात्मक समूह है। एल्कीन का बताओ जरा। एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को कहाँ लगा है? ऑप्शन नंबर बी में, है ना। सही बना फिगर? सही बना है ना। अगला देखो नेक्स्ट एल्केन का बताओ। ए नंबर एकदम सही है। एल्केन का प्रक्रियात्मक समूह मेथेन का ही तो है। अगला देखो नेक्स्ट एल्काइन का C नंबर बिल्कुल सही है ना। भाई बॉन्डिंग देखना है। एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। सम कंफर्म है नहीं कंफर्म? पढ़ो जरा। प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह कौन सा है? प्रोपेनॉल। अल लिखा नहीं लिखा है? इसमें क्या होता है हमारा? तो एल्डिहाइड है। और कीटोन में क्या होता है? तो ओन। अल्कोहल में OL, और इसमें ओइक एसिड। कंफर्म है कि नहीं कंफर्म? इसमें क्या होता है हमारा? AL। एल्डिहाइड में AL, अल्कोहल में OL, कीटोन में O यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल में ओइक एसिड। ये O होता है, ठीक है नहीं? ओइक एसिड होता है। अगला देखो नेक्स्ट प्रोपेनॉन में कौन सा क्रियात्मक समूह है? ओन लिखा है ना, कीटोन। कंफर्म है नहीं कंफर्म? एल्कोहल में OL, एल्डिहाइड में AL, इसमें ओइक एसिड। सब दोहरा है तो बहुत एकदम याद हो जाए। नेक्स्ट पढ़ो। कीटोन का अनुलग्न क्या होता है? तो ऑन। कंफर्म है ना। अगला देखो नेक्स्ट OL किसका होता है? तो एल्कोहल का, AL एल्डिहाइड का, ओइक एसिड एसिटिक अम्ल का। अगला एल्डिहाइड का अनुलग्न है एल्डिहाइड का AL, OL होता है अल्कोहल का, एल्डिहाइड का AL, O यानी किसका होता है? कीटोन का, OL अल्कोहल, ओइक एसिड एसिटिक अम्ल का। सब क्लियर नहीं क्लियर है? कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ो क्या कहता है? एल्कोहल में कौन समूह होता है? तो सिंगल बॉन्ड CHO किसका होता है? एल्डिहाइड का। CO किसका होता है? कीटोन का। और COH कार्बोक्सिलिक अम्ल का। अगला पढ़ो एसिटिक अम्ल का एपिसिनेम क्या होता है? CH3COOH। इसका ओइक एसिड 1-2 कार्बन मतलब एथेनोइक। कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर बी सही है, एथेनोइक अम्ल। कन्फर्म है नहीं कन्फर्म? भाई 2 कार्बन है और क्या लगता है उसका? एक एसिड क्या होता है हमारा? एथेनोइक अम्ल। अगला देखो नेक्स्ट HCHO का एपिसिनेम। हाँ फॉर्मल्डिहाइड है। मेथनल नल नल अल जोड़ेंगे जहाँ अल लिखा होगा, है ना। एल्डिहाइड में अल और आल समझ सकते हैं अल्कोहल में। कंफर्म है ना। नेक्स्ट देखो जरा एथिल अल्कोहल एपिसिनेम। एल्कोहल लिखा है मतलब OL, आल कहाँ लिखा देखो? एथिल मतलब इथेनॉल। कंफर्म है ना। नेक्स्ट देखो एस्टेल्डिहाइड का एपिसिनेम। एस्टेल्डिहाइड किसका क्या होता है? CH3CHO। कितने कार्बन है? 2 कार्बन का एक CHO का अल अर्थात इथेनॉल। कंफर्म है ना। अगला देखो सवाल नेक्स्ट एसीटोन का एपिसिनेम। एसीटोन CH3CO CH3। पढ़ो जरा। प्रोपेनॉन बिल्कुल सही है ना। प्रोपेनॉन 2 लिखो या प्रोपेनॉन लिखो। अगला पढ़ो हाइड्रोकार्बन का एपिसिनेम होता है सरलतम हाइड्रोकार्बन का
बताओ। चलता हाइड्रोकार्बन का मेथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। मेथेन होता है भाई, क्या होता है तो मेथेन। यही तो पहला यौगिक है CH4, और CH4 का क्या होता है हमारा तो मेथेन होता है। कन्फर्म है ना। अगला देखो नेक्स्ट पढ़ो, प्रोपेनल है। हाँ नल नल Al है ना। सूत्र क्या पढ़ाए थे Al के लिए, सिंगल बॉन्ड CHO। आगे क्या रहेगा प्रोपेनल में, 2 कार्बन और C2H5, C कितने हो गए 3, H कितने हो गए 6, O कहाँ लिखा देखो तो ऑप्शन नंबर बी सही, C3H6O। कन्फर्म है ना, कन्फर्म है ना। प्रोप में तीनों गिनेंगे ना, एक इसको काउंट करते, 1 2 3 हो गए, एक 5 हटाओ ये, एक ये 6, 5 1 6, एक ओ क्या जाएगा CH3 6HO। कन्फर्म है ना, कन्फर्म है। अगला देखो नेक्स्ट सवाल, ब्यूटेन के समवायी अवयव की संख्या है, समवायिता पढ़ाए थे। ब्यूटेन कितने समवायिता बनते हैं तुम्हारे, ब्यूटेन के 2 बनते हैं भाई। ब्यूटेन में कार्बन केवल 4 होते हैं, है ना। तुमको बताए भी थे 2 कौन कौन से बनते हैं, है ना। एक बनता है हमारा, किया जाए तो नॉर्मल ब्यूटेन। सूत्र क्या था नॉर्मल ब्यूटेन का, तो ये था, है ना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये था नॉर्मल ब्यूटेन। इसका नाम क्या बताए थे, हम पढ़ाए थे नॉर्मल ब्यूटेन, केवल सीधी श्रृंखला बनती है ना। फिर एक बनवाए थे CH3, है ना, सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड, क्या था हमारा था CH3। इसका नाम क्या पढ़ाए थे, आइसोब्यूटेन, है ना। तो ब्यूटेन कितने बनते हैं ब्यूटेन के, हमारे ब्यूटीन लिखा है ना, 2 बनेंगे ब्यूटेन के भी। इन लिखा भाई, डबल बॉन्ड लगाओ कहीं पर, है ना, डबल बॉन्ड लगाओ कहीं पर, क्या आता है। हाँ, एक डबल बॉन्ड लगाते हैं तो इधर लगा दो डबल बॉन्ड, यहाँ से एक और कम कर दो, है ना, हाइड्रोजन बैलेंस होना चाहिए। अब सही है ना पूरा, 2 3 1 4, 2 3 1 4, यहाँ बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक बॉन्ड गोल कर दो, है क्या नहीं। देखो कितने प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, ये माने रखता है ना हमारा। यहाँ 2 कर दो, डबल बॉन्ड लगा दो, अब सही है नहीं। तो कितने प्रकार लिख सकते हैं हम लोग, तो इतने प्रकार से इसको हम ढाल सकते हैं, और लिखने का तरीका इसमें नहीं है, और इसमें लिखने का तरीका नहीं है। तो केवल 2 प्रकार से हम ब्यूटेन के समवायिता लिख सकते हैं, है ना। अगला सवाल देखें, नेक्स्ट प्रोग्राम। अगला, ब्यूटेनॉल चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक क्रियात्मक समूह है, आल लिखा है। आल किस में होता है तो एल्कोहल में, एल्कोहल का आल। कन्फर्म है नहीं, कन्फर्म है, हो गया इसका सिंपल। अगला देखो नेक्स्ट पढ़ो, C2H6 का आईयूपीएसी नेम 2 दूना 4 + 2, मतलब एथेन है ना। एल्केन का है, एल्केन में क्या हो जाएगा हमारा, 2 कार्बन है, एथेन होगा गधा। सूत्र किसका हमारा है तो एल्केन का फार्मूला है CnH2n प्लस में 2, देखो 2 दूनी 4 + 2। एल्केन में क्या लगता था, हमारा लगता था तो एन लगता था, 2 कार्बन को हम लोग क्या लिखते हैं एथ, क्या बन जाएगा एथेन। कन्फर्म है नहीं, कन्फर्म है। आगे बढ़ा जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 48 पढ़ो, क्या कहता है, एथेन का आणविक सूत्र CTH6 है, इसमें बताना कितने सहसंयोजी अबंध है। देखो एथेन में 2 कार्बन है, 1 2 हाइड्रोजन, 1 2 1 2 पर, यहाँ भी 3 लगेंगे, एक इधर एक इधर एक इधर। अब बताओ कितने बंद है, गिनो बड़ा तेज से, तो 1 2 3 4 5 6 7, कितने बंद है हमारे तो 7 सहसंयोजी अबंध है ना। यहाँ गिन डालो फिर से, 1 2 3 4 5 6 7, कितने बंद है हमारे, बंद है 7 सहसंयोजी अबंध है। एल्केन में है कि नहीं है पूरा। अगला बढ़े एथेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन हमारा क्या है 49, है ना। क्या लिखा है, साइक्लो हेक्सेन। हेक्सेन मतलब कितना होता है हमारा 6, क्या हो जाएगा C6N, है ना, मतलब डबल का दुगुना, 2 गुना प्लस 2, कितना हो जाएगा हमारा C6H14, ये क्या हो जाएगा हमारा साइक्लो हेक्सेन। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही, ठीक है नहीं। अगला देखो नेक्स्ट प्रो, क्या कहता है हमारा, हाइड्रोकार्बन के दहन से उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होता है और क्या जाता, कार्बन जाने पर कल CO2 बनता था, और क्या निकलती यहाँ निकलती थी उष्मा। अगर क्या बनाते हैं, जब मीथेन जलाते हैं, हाइड्रोकार्बन यही है, क्या बन जाएगा हमारा CO2 H2O, उष्मा और प्रकाश। कहाँ लिखा है CO2 H2O और उष्मा के साथ साथ प्रकाश, यही बनता है। कब, जब हम लोग क्या करते हैं हाइड्रोकार्बन को दहन करते हैं, क्या क्या बनता है तो
H2O, CO2 उष्मा और प्रकाश। कंफर्म है नहीं कंफर्म? अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट पढ़ो क्या कहता है। प्रोपेन का आणविक सूत्र कितना हमारा है? C3H8। बताना इसमें कितने अबंध है। देखो 3 कार्बन है, कितने कार्बन देखो हमारे हैं? 3 है कि नहीं है? बैलेंसिंग करो, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, 1 इधर, 1 इस साइड, 1 इस साइड। गिनो कितने हुए अबंध, गिनो फटाक से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने अबंध बन गए हमारे? तो 10 सहसंयोजक अबंध है। कंफर्म है नहीं कंफर्म? प्रोपेन के आणविक सूत्र में कितने हमारे हैं सहसंयोजक अबंध? तो 10 हैं। कितने हमारे हैं? तो 10 हैं। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट 54 नंबर। क्लोरोएथेन का आणविक सूत्र कितना हमारा है? C2H5Cl। इसमें है, बताना है कितने अबंध है। बना दो C2H5Cl, 2 कार्बन है ना? बैलेंस करो, 1 2 3 1 2 Cl। कितने बने देखो तो कितने बने हमारे? 4 इधर, 3 ये, 4 3 7 सहसंयोजक अबंध है। कंफर्म है ना? कंफर्म है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोमेथेन का, इसमें है ब्रोमेथेन और ये क्लोरोएथेन दोनों सेम है ना? फॉर्मूला तो ये रहेगा CC, बॉन्डिंग करो, 2 इधर, Cl इधर, H यहाँ पर, H यहाँ पर, H यहाँ पर, H यहाँ पर, Br, तो Br लिख दो, क्या आता है इसमें? ठीक है नहीं? कितना हो जाएगा? तो 4 3 7 सहसंयोजक अबंध यहाँ पे भी है। कंफर्म है नहीं कंफर्म है? अगला देखो नेक्स्ट, प्राकृतिक गैस का हम लोग अवयव कौन है? तो मेथेन है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मार्स गैस भी कहते हैं। कंफर्म है नहीं कंफर्म है? अगला पढ़ो क्या कहता है। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ईंधन सही से जल नहीं रहा है, मतलब ईंधन की अशुद्ध नहीं है, अशुद्ध है ना? क्या कर रहा है? हाँ, ईंधन पूरी तरह से जल तभी तो काली हो रही है, नहीं तो काला कहाँ हो? बढ़िया सा जल कहाँ होता है ना? देखो जब गैस में भी खाना बनाते हैं, जब लोग CNG खाना बनाते हैं ना, उसमें क्या देखते हैं? जो उसमें खाना बनाते हैं गांव वाले गैस है ना, उसमें लोग क्या देखते हैं? LPG से खाना। जब गैस खत्म होने करीब पहुंच जाती है तो देखो उसमें कुकर वगैरह बर्तन तो काले होने लगते हैं, नहीं लगते हैं? इसका मतलब क्या है कि ईंधन से जल नहीं पा रहा है ना? कहीं कुछ कमी आ रही, इसलिए क्या होता है? वहाँ पर बर्तन काले होने लगते हैं। कन्फर्म है ना? अगला पढ़ोगा कहता है, जीवाश्म ईंधन के दहन से कौन सी गैस पैदा नहीं होती है? दहन क्रिया में ऑक्सीजन गैस कभी भी पैदा, क्योंकि दहन क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो खुद ही होती है। कोई भी चीज़ जलती तो कब जलती है? जब उसमें ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन तो दहन में भाग लेता है, बनता थोड़ो है। कह रहा कौन सा गैस पैदा नहीं होती? तो ऑक्सीजन नहीं पैदा भाई, ऑक्सीजन भाग खुद ही लेती है, तो वह पैदा कहाँ से हो जाएगी? ऑक्सीजन पैदा नहीं होती है, ठीक है नहीं? बाकी सब बन सकते हैं। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, भूप्रपटी में खनिजों के रूप में कार्बन कितने प्रतिशत है? 0.02% है। कंफर्म है ना? कंफर्म। अगला पढ़ो क्या कहता है, ईंधन के रूप में किस कार्बनिक यौगिक का सबसे अधिक उपयोग होता है? तो किसका होता है? तो मेथेन का होता है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन जब पढ़ो क्या कहता है, कीटोन का समूह है, कीटोन सिंगल बॉन्ड, CO सिंगल बॉन्ड, कौन सा हमारा है? तो ये सही है। कंफर्म है नहीं कंफर्म? इस फॉर्म में लिखो चाहे इस फॉर्म में लिखो, दोनों एक ही होता है। देखो यहाँ पर 2 बॉन्ड लगा तो है, एक ये और ये, तो चाहे ऐसे से लगा लो चाहे ऐसे लगा दो, सही है ना? C हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट पढ़ो जरा क्या कहता है, एथेनोइक अम्ल का सूत्र है। एथेनोइक मतलब एस्टिक अम्ल, कौन सा सूत्र हमारा होता है? CH3COOH, ये क्या हमारा है? एथेनोइक अम्ल है। सबका तैयार होने हो गया है, लगभग तैयार ही, थोड़ा बचा है ना? अगला पढ़ो, सिरके का तनु विलयन क्या कहलाता है? सिरका तनु विलयन किसका होता है? तो एथेनोइक अम्ल का। कंफर्म है, इसमें कोई दिक्कतें नहीं है ना? कितने % का? तो 3 से 4% का विलयन होता है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टिडीकरण की कैसी गंध उत्पन्न होती? तो एस्टिडीकरण में मृदु सुगंध होती है। क्या होती है? तो मृदु सुगंध होती है ना? एस्टर से तो बनाया थे, क्या कहते हैं? सेंट वगैरह है ना? तो क्या होती है? मृदु सुगंध होती है। अगला पढ़ो जरा, ग्लेशियल एस्टिक अम्ल में कितने प्रतिशत एथेनोइक अम्ल होता है? ग्लेशियल एस्टिक अम्ल मतलब 100%। कितना हमारा होता है? तो ये होता है ये
100% होता है स्टिक अम्ल, है ना। ग्लेशियल स्टिक अम्ल क्या होता है हमारा, एसोनोइक अम्ल तो होता है, कितना होता है तो 100%। नेक्स्ट प्रोपोर्शन पढ़ो क्या कहता है हमारा, तो क्षारीय केमोनोफोर या अम्लीय K2CR2O7 क्या कहलाते हैं, तो बताओ क्या कहलाते हैं। क्षारीय केमोनोफोर ये कौन हमारा, अम्लीय K2CO4 क्या कहलाते हैं हमारे, तो ऑक्सी कारक है। दोनों में क्या कहलाते हैं तो ऑक्सी कारक, है ना, मतलब ऑक्सीडेशन एजेंट कहलाते हैं दोनों। कंफर्म है नहीं कंफर्म है, दोनों क्या करते हैं ऑक्सी कारक प्रकार करते हैं। अगला पढ़ो क्या कहता है, कार्बोक्सिलिक अम्लों का समान सूत्र होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिंगल वन COOH तो होता ही है, आगे क्या लगा होता है एल्किल ग्रुप CnH2n+ में 1 कहाँ लिखा है, A नंबर लिखा है, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कंफर्म है नहीं कंफर्म है। अगला देखो सब क्वेश्चन, नेक्स्ट पढ़ो रहा। संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक कौन सा हमारा है, तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस का CNG का प्रमुख गैस कौन हमारा है, तो मेथेन है। कौन हमारा है, तो मेथेन। कंफर्म है नहीं कंफर्म है भाई, मेथेन ही तो प्राकृतिक गैस का मेन सोर्स है ना, तो क्या कहलाएगा हमारा मेथेन। अगला, निम्नलिखित में किसका उपयोग ईंधन बनाने में किया जाता है, तो एस्टर का। इसका उपयोग करते हैं एस्टर। एस्टर बनता कब है, स्टिरीकरण क्रिया के पश्चात। स्टिरीकरण क्रिया कौन कहलाती है, जब किससे क्रिया होती है, तो एल्कोहल की स्टिक अम्ल से। कंफर्म है नहीं कंफर्म। पढ़ो क्या कहता है, निम्न में किस यौगिक की प्रकृति अम्लीय है, अम्लीय प्रकृति का कौन हमारा है, तो C3COH कौन हमारा है, तो ये तो है अम्लीय प्रकृति का, है ना। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है, मार्स गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। मार्स गैस किसको कहते हैं हम लोग, मेथेन को। और मेथेन फार्मूला क्या होता है, CH4। कहाँ लिखा CH4 बताओ जरा, ऑप्शन नंबर A। अगला हम पढ़ोगा कहता है हमारा नेक्स्ट, अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से कौन, देखो सब रासायनिक गुण हैं, सब कौन गुण हमारे हैं, रासायनिक गुण। अल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण से यौगिक प्राप्त होता है, क्या मिलता है हमको, तो एल्डिहाइड मिलता है। पढ़ाए भी थे पूरा, समझाए भी थे कैसे विहाइड्रोजनीकरण होता है, कैसे हाइड्रोजन निकल जाता है, कैसे करने बन जाता है आपका एल्डिहाइड बनता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, एक अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ होने वाली क्रिया क्या कहलाती है हमारी, तो स्थिरीकरण, है ना। अल्कोहल और एस्टिक अम्ल की साथ होने वाली क्रिया हमारी क्या कहलाती है, तो स्थिरीकरण। यह क्या बनते हैं हमारे, एस्टर बनता है और जल बनता है। कंफर्म है नहीं कंफर्म है। प्रयोग लगा कहता है, साबुन बनाने में प्रयोग किए जाने वाला पदार्थ कौन होता है हमारा, तो साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH यूज करते हैं तब बनता है ना। अगला देखें नेक्स्ट पढ़ो, मृदु साबुन बनाने के लिए कौन प्रयोग होता है, तो मृदु साबुन कास्टिक पोटाश, कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटाश यूज करते हैं, है ना। कठोर साबुन के लिए कास्टिक सोडा पढ़ाए थे, कठोर के लिए कास्टिक सोडा और मृदु के लिए कास्टिक पोटाश, है ना। कास्टिक पोटाश मतलब KOH और इसका मतलब NaOH। कन्फर्म है नहीं कन्फर्म है। कास्टिक पोटाश मतलब क्या होता है, KOH। इसे क्या हम लोग बनाते हैं मृदु साबुन, इससे हम लोग क्या बनाएंगे, कठोर साबुन। कन्फर्म है ना। अगला पढ़ो क्या कहता है, सोडियम लॉरेल सल्फेट किसका है, सोडियम लॉरेल सल्फेट से अपमार्जक बनाए जाते हैं। क्या बनाते हैं हम लोग, अपमार्जक बनाते हैं। पढ़ाई है ना। सोडियम लॉरेल सल्फेट से क्या बनता है, हमारा बनता है तो अपमार्जक बनता है। 2009 में आया था। पढ़ो, कठोर जल में कितने लवण होते हैं, किसके होते हैं, तो कठोर जल में अगर बात करें लवण तो हमारे होते हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम के, है ना। इन्हीं के लिए तो क्या यूज करते हैं हम लोग, अपमार्जक यूज करते हैं, जिससे क्या हो कठोर जल में भी हम लोग कपड़े को बका दे साफ कर सकें। कन्फर्म है या नहीं कन्फर्म। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 76, एल्कोहल का पूर्ण लग्न है, एल्कोहल का पूर्ण लग्न क्या होता है, OL। क्या होता है OL। AL होता है एल्डिहाइड का, इन होता है एल्कीन का, ओन होता है कीटोन का। सबके जाने क्लियर है। AL होता है एल्डिहाइड का, OL अल्कोहल का, इन होता है एल्कीन का और ON किसका होता है, कीटोन का। कन्फर्म है नहीं कन्फर्म है। अगला पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपोनॉल है, प्रोपोनॉल OL मतलब OH, प्रो मतलब 3। देखो कहाँ 3 कार्बन लिखे हैं, D नंबर सही है।
है ना, कंफर्म है कि नहीं कंफर्म। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट 80 नंबर, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र सिंपल C3H8 कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर बी, कंफर्म है ना कंफर्म है। अगला देखो नेक्स्ट पढ़ो, निम्न में किस कार्बनिक यौगिक में कीटोनिक समूह है, यहाँ पर एल्डिहाइड है, यहाँ पर अम्ल, यहाँ पर अम्ल, यही बी नंबर में कीटोन है, बीच में CO, कंफर्म है नहीं कंफर्म। अगला पढ़ो, एल्डिहाइड है, कौन एल्डिहाइड है, नाल नल नाल एथेन, नल वाला एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का Al तो लगता है किस में देखो लगा है, मेथेनॉल में लगा है ना। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, बीटोन का क्रियात्मक समूह है ओन, ओन किस में होता है, तो जहाँ CO हो सिंगल बॉन्ड हो, पढ़ो कहाँ CO सिंगल बॉन्ड है, ऑप्शन नंबर सी में, कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन परमाणु संख्या सबको पता है कितनी होती है, 4 होती है, ये तो एकदम रट गया है ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रोपेन है, प्रोपेन C3H8 है ना, डबल से 2 अधिक। अगला क्वेश्चन पढ़ो नेक्स्ट, कॉलम 1 को सम्मिलित कीजिए, देखो अच्छा, एस्टिक एसिड क्या बनता है हमारा, सिलिका, इथेनॉल से क्या बनता है हमारा, तो इथेनॉल, हाँ इथेनॉल इससे बनता है ना, अपमार्जक से हमारा होता है, नेक्स्ट करा दो, हाँ कास्टिक सोडा तो हो गया हमारा साबुन बनाने में, है ना, इथेनॉल का प्रयोग सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, है ना। देखो जरा कहाँ पर है, 1 का 3 में, 1 का 3, 2 का 2, डी नंबर में भाई, डी नंबर में है ना, सही है ना, डी सही है बिल्कुल, डी सही है ना। 1 का 3 सिरका निर्माण में, 2 का इथेनॉल का ब्रिकेट स्पीड बनाने में, कंफर्म है, कास्टिक सोडा का साबुन निर्माण में, अपमार्जक का कपड़ा साफ करने में, सही है नहीं सही एकदम से, डी सही हो जाएगा। अगला देखो 85, कॉलम ए में दिए गए, ए लिखा है 4 में, ठीक है ना, कॉलम ए में दिए गए यौगिकों सम्मेलन कॉलम बी से दिए गए है ना, दिए गए उनको उदाहरण से कीजिए। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड समझो कहाँ लगा हुआ है, CHO, ये तो है ना CHO। अगला एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड कहाँ लगा हुआ है, चौथे में। कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH पहले में। हेलो अल्केन ये लगा हुआ है, पढ़ो मैच कराओ भाई, 1 का 2, 2 का 4, 3 का 1 और चौथे का दूसरा, डी नंबर सही हो जाएगा। कंफर्म है कि नहीं, सब कंफर्म है, कोई डाउट नहीं नहीं। अगला पढ़ो रहा क्वेश्चन नंबर 88, कार्बनिक यौगिकों को वायु में जलाने पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना, क्या उसका उदाहरण हमारा तो है। अब क्रिया क्या होती है, C+O2 क्या बनता है, CO2, ये कौन सा एग्जाम्पल है, किसका हमारा है, तो ये संयोजन अपक्रिया का, है ना, ये तो दहन अपक्रिया का, दहन का भी तो है। और देखिए क्वेश्चन, अब क्वेश्चन हो गए हमारे समाप्त। कुल कितने क्वेश्चन हमने कराए, 86 क्वेश्चन आपके हो गए समाप्त, ठीक है ना। इन्हीं क्वेश्चनों को तुम 2-3 बार वीडियो में जरूर देख लेना, ठीक है सब लोग, क्लास में 2-3 बार देख लो कि सब रट जाएगा, पेपर जाओगे बस देखते हैं वन टिक मारोगे आगे बढ़ लोगे, सही है कि नहीं सही है, कन्फर्म का हो गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट विषय, ठीक है ना। चलो अगला ध्यान करो फटाक से।